हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं सम प्लांट एंड एनिमल फाइबर्स। हमने अभी तक देखा वूल के बारे में। हमने पढ़ा वूल कहाँ से मिलता है, कैसे प्रोसेसिंग होती है वूल की। तो शीप से मिलता है वूल, पश्मीना मिलता है जो हिली एरियाज़ में गोट्स रहते हैं, शहतूश मिलता है जो कि एक फ़ाइबर होता है तिब्बतियन गोट से, जो कि आइसी कोल्ड रीजन्स में रहते हैं, स्नो जहाँ पे ज़्यादा होती है। उसके बाद प्रोसेसिंग, शेयरिंग, ग्रेडिंग, कार्डिंग, स्पिनिंग। तो ऐसे हमें मिलता है फ़ाइबर जिसको हम वूल बोलते हैं। उसके बाद आता है सिल्क। और हाँ, वूल और सिल्क दोनों जो है वो क्या है, नेचुरल फाइबर से ये हमें नेचुरली मिलते हैं। ये हमें किसी केमिकल सब्सटेंसेस से नहीं मिलते हैं, केमिकल प्रोसेस इनमें यूज़ नहीं होता है। तो सिल्क कम्स फ्रॉम सिल्क मॉथ, ए रिलेशन ऑफ बटरफ्लाई। फाइन थ्रेड इज स्पन बाय द लार्वा। सिल्क हमें मिलता है सिल्क वर्म से। एक कीड़ा होता है, मॉथ भी उसको आप बोल सकते हैं, सिल्क वर्म हम उसको बोलते हैं। सिल्क वर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमें उसे सिल्क मिलता है। रिलेशन ऑफ बटरफ्लाई से थोड़ा बहुत मिलता जुलता रिलेशन होता है। इनका लाइफ साइकिल इनका ऑलमोस्ट सेम होता है। तो फाइन थ्रेड इज स्पन बाय द लार्वा मतलब किसी भी इंसेक्ट का जब वो यंग होता है, मतलब अभी ग्रो ही कर रहा होता है, अभी वो एडल्ट नहीं हुआ होता है, तो उसको हम बोलते हैं लार्वा ऑफ द इंसेक्ट। मतलब इंसेक्ट अभी बहुत छोटा है। ऑफ द सिल्क वर्म, द बॉल ऑफ सिल्क थ्रेड अराउंड द सिल्क वर्म ऑफ द कैटरपिलर इज कॉल्ड कोकून। सिल्क थ्रेड की एक बॉल होती है जिसके जो कि सिल्क वर्म के इर्द गिर्द होता है, उसको हम बोलते हैं कोकून। आप इस फिगर में देख सकते हो, यहाँ पे सबसे नीचे लिखा हुआ है कोकून, जो कि एक बॉल की जैसे हमें दिखाया गया है। उसके बाद है कोकून शेल, जो है कोकून का शेल है वो कट ओपन हो गया है, टूट गया है। उसके बाद इसको हम प्यूपा भी बोल सकते हैं। उसके बाद आफ्टर 10-12 डेज उसमें से इंसेक्ट निकलता है। उसके बाद उनका मेटिंग होता है। उसके बाद एग्स रिप्रोडक्शन होता है, एग लेइंग होता है, अंडे देते हैं ये इंसेक्ट्स। उसके बाद एग जो है, एग बनता है। 10-12 दिन के बाद उस एग की हैचिंग होती है, वो एग टूटता है। 4-5 दिन के बाद उसमें से मोल्ट, इसमें लिखा होगा मोल्ट, MOULT, आप बुक पे भी देख सकते हो। मोल्ट मतलब जो इंसेक्ट अभी नया जो पैदा हुआ हो, वो अपनी जो है पुरानी हेयर और स्किन जो है वो लूज़ करता है, ताकि उसकी बॉडी पे नया हेयर, नई स्किन आए, जिससे वो ग्रो कर सके। तो कुछ दिन के बाद जैसे आप देख सकते हो, 2 से 3 दिन, फिर 3 से 4 दिन, फिर आफ्टर 4 डेज़, फिर आफ्टर 6 और 8 डेज़ वो राइप सिल्क वर्म में तब्दील हो जाता है। मतलब ये एडल्ट सिल्क वर्म बन गया है। और उसके आगे लिखा है स्पिनिंग सिल्क फिलामेंट। ये मैं आपको इधर बताता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कोकून आपने देखा, जो बॉल होती है सिल्क थ्रेड की, जो कि एक सिल्क वर्म के अराउंड होती है, उसको हम बोलते हैं कोकून, विच इज़ एक्चुअली ए प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द कैटरपिलर। तो ये कैटरपिलर भी इसको हम बोल सकते हैं, इस मॉथ को। तो हाँ, ये क्या होती है, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है एक कैटरपिलर की, एक सिल्क वर्म की। टू ऑब्टेन सिल्क द कोकून इज़ बॉइल्ड। ये जो कोकून होता है, अगर हमें इसमें से सिल्क चाहिए तो हम इसको क्या करते हैं, इसको बॉईल करते हैं। किलिंग द वर्म्स इनसाइड एंड सिल्क थ्रेड इज़ ऑब्टेन। तो बॉईल करने से क्या होगा, इसके अंदर जो वर्म्स होंगे, कीड़े होंगे, वो मर जाएंगे और हमें सिल्क का जो थ्रेड होता है, धागा होता है, वो मिलेगा। सिल्क इज़ प्रोड्यूस्ड बाय स्पेशल ग्लैंड्स ऑफ द कैटरपिलर लोकेटेड नियर द माउथ। तो जैसे आपने फिगर में देखा, सिल्क हमें कहाँ से मिलता है, ये स्पेशल ग्लैंड्स होते हैं एक सिल्क वर्म, एक कैटरपिलर के, जो कि उसके मुंह के पास होते हैं। तो ये जो सिल्क जो है, ये इन स्पेशल ग्लैंड से ही निकलता है उसके मुंह के पास।
सिल्क फिलामेंट इज़ ऑफ वेरीड लेंथ एंड द फिलामेंट्स आर ट्विस्टेड टुगेदर टू मेक सिल्क थ्रेड। तो सिल्क जो फिलामेंट्स होते हैं, जो छोटे छोटे थिन पतले धागे होते हैं, ये अलग अलग लेंथ्स के होते हैं, इनकी लंबाई अलग अलग होती है और इन फिलामेंट्स को हम ट्विस्ट करते हैं, इनको जोड़ते हैं एक साथ, जिससे कि हमें सिल्क थ्रेड मिलता है। ये प्रोसेस होता है सिल्क हमें ऑब्टेन करने का। सिल्क हमें कैसे मिलता है? एक सिल्क वर्म से। तो उसके बाद सिल्क ऑफ कश्मीर इज सॉफ्ट। जो कश्मीर में जो सिल्क मिलता है वो सॉफ्ट है, स्मूथ है एंड लस्ट्रस। लस्ट्रस मैंने आपको पहले भी बताया था। लस्ट्रस मतलब जो शाइन करे, जिस ऑब्जेक्ट में शाइन हो, उसको हम बोलते हैं लस्ट्रस। तो सिल्क, जो कश्मीर का सिल्क है, वो सॉफ्ट भी है, स्मूथ भी है टच करने में, और उसमें शाइन भी है। कश्मीर यूज्ड टू बी फेमस फॉर सिल्क एज कश्मीर सिल्क इज सॉफ्ट, स्मूथ एंड लस्ट्रस। कश्मीर यूज्ड टू बी का मतलब यहाँ पे क्या है, कश्मीर होता था एक ज़माने में फेमस फॉर सिल्क। फेमस था कश्मीर सिल्क प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि कश्मीर का जो सिल्क था वो सॉफ्ट था, स्मूथ था, लस्ट्रस था। होता था, ये पास्ट की बात हो रही, कश्मीर फेमस होता था। बट नाउ चाइना हैज़ टेकन द लीड एंड इज़ लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। लेकिन अब क्या हो गया है, चाइना जो है वो कश्मीर से बहुत आगे निकल चुका है, और आजकल के टाइम पे जो चाइना है वो सबसे ज़्यादा सिल्क प्रोड्यूस करती है पूरी दुनिया में। पहले कश्मीर फेमस था सिल्क के लिए, कश्मीर से सिल्क एक्सपोर्ट होता था दूसरे देशों में, लेकिन अब जो है चाइना सबसे ज़्यादा सिल्क प्रोड्यूस करती है पूरी दुनिया में। तो ये मैंने आपको आज बताया कि सिल्क के बारे में। सिल्क जो है, सबसे पहली चीज़, सिल्क एक नेचुरल फाइबर है। ये हमें एनिमल से मिलता है, इंसेक्ट से मिलता है। मैंने आपको बताया जो फाइबर हमें एनिमल्स और प्लांट्स से मिले उनको हम बोलते हैं नेचुरल फाइबर्स। और नेचुरल फाइबर्स की एग्जांपल है कॉटन, वूल, सिल्क एट्सेट्रा। और जो फाइबर हमें केमिकली मिले, केमिकल सब्सटेंसेस हमें केमिकल ऑपरेशन से मिले, उनको हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। जैसे नायलॉन हो गया, नायलॉन है, और स्पेंडेक्स वगैरह भी है। ये सारे क्या होते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। तो इसके बाद आज हमने सिल्क पढ़ लिया, नेचुरल फाइबर। इसके बाद हम देखेंगे स्पिनिंग कॉटन यार्न 3.4 नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।